नमो हरिहं ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणैर्लभ्ये। तत्वार सूत्र में हमारी चर्चा क्रमशः बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है और जिसमें कल हमने अनुमान ज्ञान के आधार पर चर्चा चालू की। समझने की कोशिश ये की थी कि जैन दर्शन का अनुमान कोई तुक्का नहीं है। आज समझ में आ रही ना? क्योंकि जैन दर्शन में जो अनुमान है वो उतना ही प्रामाणिक है जितना प्रामाणिक प्रत्यक्ष है। समझ में आया? क्योंकि ये ठोस व्याप्ति पर बैठा तो इसको ऐसे समझो कि बीपी की मशीन आपके बीपी को बताती है ना? प्रत्यक्ष बताती कि अनुमान से बताती है? थर्मामीटर आपके ताव को बताता है, प्रत्यक्ष बताता है कि अनुमान से बताता है? कार्डियोग्राम ईसीजी आपके हृदय की गति को बताती है, प्रत्यक्ष बताती है कि परोक्ष बताती है? मतलब ये सब चीजें यद्यपि हमें ना अपने रक्त का प्रवाह पता है, ना हमारे हृदय की धड़कन पता है, ना अपने शरीर का ताव भी पता है, लेकिन इन मशीनों के द्वारा हम इस चीजों को जानते हैं। और जानते हैं तो अकेला जानते नहीं हैं, बड़ी गहराई से इसके अनुसार अपने जीवन को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के समय में कोरोना का टाइम है ना, अगर आप मार्केट में 5 जगह जाओगे ना, 3 जगह आपको टेम्परेचर नपाना पड़ेगा। वो डॉक्टर होगा ना, डॉक्टर होगा, वो भी कहीं जाएगा तो उसे भी अपना टेम्परेचर किसी पट्टा वाले को नपाना पड़ेगा। मतलब ये गजब है, डॉक्टर का टेम्परेचर पट्टा वाला नापता है। समझ आ रहा? लेकिन वो एक नियम है। वो क्या है? अभी नियम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस मशीन ने, थर्मोमीटर वाली मशीन ने, इलेक्ट्रोइंफ्रारेड जो रेड आती है गन के जैसी, उसने आपके तापमान को, उसके शरीर के ताप को मापा और उसके आधार पर जो निर्णय आया वो ठोस निर्णय आया, क्योंकि वो व्याप्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है? कि व्याप्ति पर। कि उसमें जो 99 बताया या 101 बताया, 102 बताया, जो कुछ भी उसमें बताया तुक्का नहीं, उसमें हजारों बार उसमें परीक्षण किया गया है और उस परीक्षण के द्वारा जो परिणाम आते हैं उस परिणाम को वो बताता है, इसीलिए वो प्रमाण है। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही अपने यहाँ पर अनुमान प्रमाण है, लेकिन अनुमान पक्का अनुमान होना चाहिए, वो गैस नहीं होना चाहिए, तुक्का नहीं होना चाहिए, वो व्याप्ति पर आधारित होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। इसीलिए आत्मा के बारे में बोला, अनुमान के बारे में क्या चीज बताई थी कि साधन से साध्य का ज्ञान, वो क्या कहलाता है? अनुमान। अनुमान किसे कहते हैं? साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ये स्लाइड अपनी चल रही थी ना, देखो अनुमान में क्या क्या जुड़ जाते हैं? मति, स्मृति, प्रत्यय विज्ञान और तर्क ज्ञान, ये सब चीज जुड़कर अनुमान बन जाता है। इसकी पहले अपन ने जो चर्चा की थी वो ये वाली थी कि जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा है, बराबर, वहां आत्मा होती है। इस देखो यहां से आई थी ना बात, रसोई की चर्चा हो गई थी, आत्मा पे अनुमान क्या लगाया था कि ज्ञान, और उससे समझने की कोशिश की थी कि कोई ज्ञान के अलावा और किसी संयोग से, शरीर की क्रिया से या क्षणवर्ती रागादि भावों से आत्मा को खोजना चाहता है तो उसे आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने गलत चीज को पकड़ा है। बराबर समझ, कितना ही नजदीक रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन अगर गलत जगह स्विच दबा है तो वो काम नहीं होगा। आपके घर में 50 स्विच दबे हो ना, 50 स्विच, लेकिन जिस स्विच का कनेक्शन जिसके साथ है उसको ही दबाओगे तो काम होगा, अन्यथा काम होने वाला नहीं।
ऐसे ही आत्मा का कनेक्शन ज्ञान के साथ है। कोई ज्ञान पर जोर ना दे और ज्ञान के अलावा बाकी 50 चीजों पर जोर दे तो वह ज्ञायक को पा सकता नहीं है। इस बात की सिद्धि हमने की थी, बराबर। इसके बाद फिर एक प्रोसेस समझी थी कि मति ज्ञान से प्रत्यभिज्ञान हुआ, स्मृति हुई, स्मृति और स्मृति मिलकर प्रत्यभिज्ञान हुआ, मति स्मृति और प्रत्यभिज्ञान मिलकर तर्क हुआ, और मति स्मृति प्रत्यभिज्ञान और तर्क मिलकर अनुमान बना। तो अनुमान व्याप्ति पर आधारित है, पूर्व पर जोड़ पर आधारित है, स्मृति पर आधारित है और इंद्रिय और मन के संपर्क पर आधारित है, इसीलिए अनुमान प्रमाण है। अब एक जो पहले नंबर के सूत्र में लिखा था कि ये सब मति ज्ञान के पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब क्या कहा है थोड़ा समझो। ये पर्यायवाची थोड़ा अलग अर्थ का पर्यायवाची, पॉइंट समझना। पर्यायवाची का मतलब ये नहीं कि सब पानी को नीर भी कह दिया और नीर को पानी भी कह दिया, सलिल भी कह दिया, जल भी कह दिया, ये सब पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द मतलब सिमिलर अर्थ में नहीं है, मैं थोड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, आपको समझना। ये पर्यायवाची का अर्थ हम सिमिलर कहते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सब मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होती हैं। दशाएं अलग अलग है। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम असंख्यात प्रकार का है, बराबर। असंख्यात प्रकार की अलग अलग दशाएं हैं। असंख्यात प्रकार की दशा मति ज्ञान की दशा है, श्रुत ज्ञान की दशा। ये समझो, पर्यायवाची शब्द ने गड़बड़ घोटाला कर दिया। बहुत सारे लोग पर्यायवाची का मतलब ये समझ लेते हैं कि जैसे कमल का जलज पर्यायवाची है, अंबुज पर्यायवाची है, तो आप जलज बोलो, चाहे पंकज बोलो, चाहे नीरज बोलो, तो सब एक है। ऐसे ही कोई ये कहे कि आप चाहे स्मृति बोलो, चाहे प्रत्यभिज्ञान बोलो, चाहे तर्क बोलो, चाहे अनुमान बोलो, ये सब एक है, ऐसा नहीं। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि इन सब की प्रकृति बहुत अलग अलग है। ये आपको पिछले अनुमान से पता चल गया होगा कि कोई वर्तमान पर आधारित है, कोई भूत पर आधारित है, कोई भूत और वर्तमान के जोड़ पर आधारित है, कोई त्रैकालिक संबंध पर आधारित है, कोई साधन से साध्य के ज्ञान पर आधारित है। लेकिन ये सब होने पर भी ये सब मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होती हैं, इसीलिए इन्हें मति ज्ञान के पर्यायवाची मतलब सिमिलर नहीं कहा, पर्याय कहा है। पर्यायवाची का मतलब यहाँ सिमिलर अर्थ नहीं लेना, ध्यान से समझना। यहाँ पर्यायवाची का मतलब मति ज्ञान की विविध पर्याय हैं। पॉइंट समझ में आया? देखो, जैसे जैसे ये सब जो है ना शब्द, ये सारे के सारे शब्द, ये किसकी पर्याय है? आपने एक बहुत छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि एक छोटी सी बच्ची चर्च में प्रेयर कर रही थी और प्रेयर में और कुछ नहीं बोल रही थी, ABCDEFG है ऐसे करके A to Z सब अक्षर अल्फाबेट बोल रही थी। अब अल्फाबेट बोल रही थी तो पादरी ने आके बोला कि बच्ची तुम क्या करती हो, ऐसी थोड़ी प्रेयर होती है। तो उसने बड़ा भोला और मासूमियत से उत्तर दिया कि फादर, मुझे प्रेयर करना नहीं आती, मैं तो लेटर्स बोल रही हूँ, अल्फाबेट बोल रही हूँ, भगवान खुद इन्हें अपने हिसाब से अरेंज कर लेगा। पॉइंट समझ में आया? कि ये जो कुछ भी है अक्षर, जितने बड़े बड़े ग्रंथ बने, जितने बड़े बड़े शब्द बने, जितने बड़े बड़े शास्त्र बने, ज्ञान की विशेषता है वो अल्टीमेटली क्या है? ज्ञान का ही फंडामेंटल है ना, श्रुत ज्ञान की विशेषता है ना। तो ये सब मति श्रुत ज्ञान की ही पर्यायवाची, ये कोई अलग नहीं है। पर्यायवाची मतलब मति श्रुत ज्ञान के जैसा ज्ञान मेरा है। एक और मेरे जीवन में बड़ी अच्छी घटना हुई, बताता हूँ इसी अनुसंधान में, मैंने कई बार बोली है कि बात तब की है कि जब मैं मेरी PhD सबमिट करने जा रहा था, और वैदेही भी लगभग उस समय 15-16 की बात है ना, तो 5 साल की होगी, 4 साल की होगी। उसी समय उसके स्कूल में उसने क ख ग घ ये लिखना सीखा था। तो मैं अपनी PhD सबमिट करने के लिए जा रहा, 15 की बात है, 2015 की नहीं 16 की बात है, कि मैं अपनी PhD सबमिट करने के लिए जा रहा, और वो मेरी PhD को ऐसे देखती है और देखने पर बोलती है, पापा यही तो मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। क्योंकि उस PhD थीसिस में भले ही संस्कृत में लिखा हुआ था, लेकिन लिखा क्या था? लिखा तो अल्टीमेटली क ख ग घ ही लिखा हुआ था। अब क ख ग घ यही लिखा था, तो उसने पढ़ लिया और बोला यही तो मैंने पढ़ा।
तो उसका ज्ञान सही था कि गलत था। आप मुझे, मैं खुद उसके प्रश्न से थोड़ा अचंभित रह गया कि मैंने इसकी बात को सही बोलूं कि गलत बोलूं। मैंने कहा नहीं बेटा तू सही कह रही है, तू जो पढ़ती थी वो ही मैं पढ़ रहा हूँ, गलत नहीं है। तू क ख ग पढ़ती है, मैंने क ख ग पढ़ा, लेकिन अंतर कितना हुआ कि उसने क ख ग घ शब्द पढ़े, अक्षर पढ़े, और मैंने उस क ख ग घ अक्षरों में वो संशोधन परक ग्रंथ लिखा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि नर्सरी के सीखे हुए क ख ग और पीएचडी में आए हुए क ख ग, ये अल्टीमेटली भेद किसके हैं? वर्णमाला के ही भेद है ना। तो एक कह सकते हैं कि ये सब वर्णमाला की ही पर्याय हैं। क्या है? क्या है? वर्णमाला की ही पर्याय है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो ज्ञान उस नर्सरी के बच्चे को है वही ज्ञान उस पीएचडी करने वाले को है। ज्ञान का भेद है। पर्यायवाची मतलब सिमिलर हो गए, समान हो गए, ऐसा नहीं। पर्याय मतलब पर्यायांतर, अन्य अन्य पर्याय हैं उसकी। समझ में आया? ये प्रश्न मुझे बड़ा परेशान करता था, इसलिए मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं तो मति ज्ञान के पर्यायवाची कैसे कह सकते हो? तर्क ज्ञान कितना अद्भुत होता है और मति ज्ञान तो सामान्य होता है, पर्यायवाची कैसे होगी? पर्यायवाची इसलिए कहे क्योंकि आपको सामान्य ज्ञान हो चाहे द्वादशांक का ज्ञान हो, उन दोनों में क्षयोपसमतो श्रुत ज्ञानावरण का ही है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो उस एंगल से ये मति श्रुत ज्ञान की ही पर्यायांतर है। क्या शब्द बोल रहा हूं मैं? पर्यायांतर, कि अदर पर्याय हैं, समझे? सिमिलर पर्याय नहीं है, अनदर पर्याय है, अन्य पर्याय है। इस शब्द ने बड़ा भ्रम खड़ा किया है, इसलिए बहुत सारे लोग पर्यायवाची पर्यायवाची ऐसे कह के समान सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो सर्वथा समान नहीं है, अंतर भी है, और उसी अंतर को हमने समझने की कोशिश भी की। क्लियर? समझ में आया? देखो अब अपन पुनः अपन अगले सूत्र पर चलते हैं। कोई इसमें प्रश्न हो तो बात की बात है, नहीं तो अपन अगले सूत्र पर जाते हैं। ये ख्याल में आया? देखो ये जो मैं आपको बता रहा था, ये सब किसके कारण है? मति ज्ञान के पर्यायवाची, अर्थात खुलासा किया, अर्थात इन सब का मति ज्ञानावरण के क्षयोपम से कार्य बनता है। ये जो कुछ भी जानने रूप कार्य हो रहा है, ये सारा जानने रूपी कार्य मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? देखो आगे की स्लाइड देखते हैं। अब इसके आगे अब एक्चुअल जो सैद्धांतिक दृष्टि पर अपन पहुंचते हैं। मैंने आपको इसके चर्चा में बताई थी कि 3 प्रकार की दृष्टियां, अध्यात्म की दृष्टि, सैद्धांतिक दृष्टि और न्याय की दृष्टि। न्याय की दृष्टि की चर्चा हो गई, अध्यात्म की दृष्टि की चर्चा थोड़ी बाद में आएगी। अब जो बात आएगी 24वें सूत्र से लेकर लगभग शायद 26वें सूत्र तक, ये जो भी चर्चा चलेगी वो सारी चर्चा सैद्धांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। मतलब व्हाट इज द एक्चुअल नेचर ऑफ दिस नॉलेजेस, इन ज्ञान का मूलभूत स्वभाव कैसा है, प्रकृति कैसी है, फंक्शनिंग कैसी है, कौन इसको धारण करता है, कितने एक साथ जीव इनको पा सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का समाधान अब आपका 14 से लेकर 26वें नंबर तक के सूत्र में होगा। बराबर? तो सबसे पहले जो 5 ज्ञान में सबसे पहला ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान। उस मति ज्ञान को समझते हैं। सूत्र है तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। बोलिए, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। फिर से, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। ठीक है ना? देखो, तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, कि तत् मतलब वह ज्ञान किसके कारण होता है? इंद्रिय और अनिंद्रिय। अनिंद्रिय मतलब मन, नो इंद्रिय भी बोला जाता है, इसे अनिंद्रिय भी बोला जाता है। वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। बात समझ में आई? इसमें क्या समझाया गया? इसमें ये समझाया गया कि मति ज्ञान की उत्पत्ति में शारीरिक रूप से कौन से कारण होते हैं।
बराबर। जब इसी को कर्म के एंगल से बताया जाएगा तब ये बताया जाएगा कि मति ज्ञान की उत्पत्ति में कौन से कर्म का क्षयोपशम होता है। जब इसी को जीव के एंगल से बताया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि इस ज्ञान को जानने की जीव की लायकात कैसी होती है। जब इसी को संयोग के एंगल से बताया जाएगा तब ये बताया जाएगा कि स्पर्श रस गंध वर्ण आदि के माध्यम से ज्ञान होता है। पूछ गए ना, कंफ्यूज हो गए हैं? मैंने 4 चीजें बताई आपको अभी, बहुत अच्छे समझना। मतलब किसी भी चीज के इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। किसी भी चीज को इंटरप्रेट करना ये अनेकांतवादियों के लिए समझने वैसी बात है कि हमें इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट डायमेंशन समझने की जरूरत होती। अब ये ज्ञान है, यहाँ पे कौन सा डायमेंशन मुख्य कर रहे हैं कि जो ज्ञान आपको हो रहा है उस ज्ञान की उत्पत्ति में आपके शरीर में कौन कौन कारण बनता है। ये एक किसको, ज्ञान की उत्पत्ति के शरीर के एंगल से कारण। ज्ञान की उत्पत्ति के कर्म के एंगल के कारण अलग होते हैं, ज्ञान की उत्पत्ति के ज्ञान के एंगल के कारण अलग होते हैं, ज्ञान की उत्पत्ति के संयोग के एंगल के कारण अलग होते हैं। देखो इसको समझते हैं, खतरनाक है लेकिन समझना। कोरोना ना, कोरोना, अब सब कोरोना किसी को हुआ तो कैसे हुआ साहब, कैसे हुआ, तो इसके कितने कारण बताएंगे आप कभी जिनसे हुई ना चर्चा उनका, હું તો કેટલી ના પાડતો તો कि दुकाने ना जाओ, पर दुकाने गया ना, હવે થઈ ગયો ना, એટલે दुकान જવાથી કોરોના થયો, બરાબર। આજે હા ના નહીં પાડતા, પછી કે ના ના હવે દુકાન જવાનું હોય તો જવા દો, પણ માસ્ક પહેરીને જજો। તો માસ્ક પણ માસ્ક પહેરતા નહોતા તો માસ્ક ના પહેરવાને લીધે કોરોના થયો। પછી ત્રીજા, હું તો ક્યારનો એને ઉકાળો આપ કરવાનો, ઉકાળો પીવાનો કહેતો હતો, પણ એ ઉકાળા પીતા જ નહોતા તો ઉકાળા નથી પીવાને લીધે કોરોના થયો। પછી ડોક્ટર કીધું ના ના એમને અંદર ડાયાબિટીસ છે, ડાયાબિટીસ ને લીધે ઇન્સ્યુલિન વધારે હોય ને આમ છે ને તેમ છે, તો ડાયાબિટીસ વધારે હોવાને લીધે કોરોના થયો। પછી ઇમ્યુનો ઓછી છે માટે કોરોના થયો, કે પછી પુણ્ય ઓછો છે માટે કોરોના થયો। હવે ખબર પડી ગઈ ને। એટલે એ જ વસ્તુને કેટલા લેવલ ઉપર કહી શકાય છે, કહી શકાય છે કે નહીં કહી શકાય કે તમે આમ બહાર જવાનું બીજાના સંયોગથી કહેશો તો કેસું बात ચાલશે, संयोग से कहोगे तो कौन सी बात चलेगी, तब यही बात चलेगी कि साहब ये लोग बाहर जाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, रोगी के कांटेक्ट में रहते हैं, इसके कारण हो गया। फिर कोई कहेगा कि खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, फिर कोई कहेगा काढ़ा नहीं पीते हैं, फिर कहता है इम्यूनो नहीं होती, फिर अंदर का रोग था वगैरह वगैरह। ये अलग अलग डायमेंशन बने। एक्चुअल में कारण कौन सा था उसमें कि पुण्य कम पड़ा, जीव की लायकात ऐसी हो गई, पुण्य क्षीण हुआ तो कोरोना काम कर गया। पुण्य प्रबल होता तो कहीं पे भी चला जाता, कोई समस्या नहीं होती। पॉइंट ख्याल में आया कि नहीं आया? सेम बात यहाँ पर है कि ज्ञान को भी जब हम बताएंगे ना, मुझे कोरोना नहीं बताना था लेकिन आजकल कोरोना करो ना तो लोगों को सबसे ज्यादा समझ में आ जाता है, इसीलिए बराबर। तो ज्ञान को भी एक्चुअल कारण तो ज्ञान से हो रहा है ये, लेकिन इसको अलग अलग एंगल से समझा जाता है। तो यहाँ कौन सा एंगल अपनाया है, यहाँ ये बताया कि जो ज्ञान का होने में आपका शरीर कारण बना, शरीर मतलब 5 इंद्रियां और मन, उसके कारण जो उत्पन्न होता है वो मति ज्ञान, ये शरीर का एंगल। अब 2 बातें जो यहाँ पे लिखी नहीं थी वो मैं कहता हूँ, एक है संयोग की बात और एक है कर्म की बात। कौन कौन सी बात, संयोग की बात और कर्म की बात। तो जब संयोग की बात करेंगे तब हम क्या कहेंगे कि ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, बोले पदार्थ था सामने, अब बताओ ये मैं क्यों दिख रहा हूं आपको है, तो आप संयोग से कहोगे साहब पंडित जी आप मोबाइल पे आ रहे हो, लैपटॉप पे आ रहे हो इसलिए दिख रहा हूं। तो मैं लैपटॉप पे आया इसीलिए मैं दिखा ना, मेरी आवाज है ना वो आपके कान के पर्दों से टकराई इसलिए मैं दिख रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ ना। बोले ये संयोग के एंगल से। दुनिया में तो यही है कि कोई आ जाए और अपन अरे तू तो दिखा ही नहीं, मुझे दिखते नहीं हो भैया, कहाँ खो गए हो। मतलब ये कह रहे कि दिखने से ज्ञान हो रहा है। तो कथन गलत है कि सही, वो बात की बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये संयोग के एंगल से कहा हुआ कथन, बराबर।
समझ में आया कि नहीं? ये एक संयोग के एंगल से होता है तब पदार्थ की मुख्यता कर देते हैं, शरीर के एंगल से होता है तब इंद्रिय और मन की मुख्यता से कर देते हैं। आप करुणानियोग पढ़ेंगे ना तो करुणानियोग कहेगा कि देखो इंद्रिय मन कुछ नहीं करता, मति ज्ञाना वर्ण कर्म का और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम होता है तो मति ज्ञान उत्पन्न होता है। वो किसकी बात कर रहा है साहब? निमित्त कारण ले रहा है, लेकिन कौन सा निमित्त कारण? अंतरंग निमित्त कारण। ये तीनों जगह निमित्त कारण बताया है। देखना, एक जगह कर्म निमित्त कारण बताया, एक जगह शरीर निमित्त कारण बताया और एक जगह संयोग निमित्त कारण बताया। ठीक है ना? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से, ज्ञान की उत्पत्ति के 3 निमित्त कारण कौन कौन से? कर्म, शरीर, संयोग। एक ही मति ज्ञान, हाँ, जैसे एक ही कोरोना को हम अलग अलग एंगल से समझ रहे थे ना, ऐसे एक ही ज्ञान 3 निमित्त कारण। कि भाई जब उसे कर्म के एंगल से बताना होता है तो हम कहते हैं मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम हो गया। जब इसी को शरीर के एंगल से बताना होता है तब हम ये कहते हैं 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न हो गया। जब इसी को संयोग के एंगल से बताना होता है तो हम कहते हैं कि लड्डू खाया तो मीठा लगा, सुई आई तो सुंदर लगा, मधुर शब्द पढ़े तो अच्छा लगा, मतलब संयोग से हुआ। लेकिन ये तीनों कौन से कारण हैं? ये तीनों निमित्त कारण हैं। तो सच्चा कारण क्या है? बोले सच्चा कारण है कि जीव के ज्ञान गुण की जब मति ज्ञान रूप पर्याय होनी होती है तब वो ज्ञान गुण की मति ज्ञान रूप पर्याय होती है और तदनुसार बाहर में तीनों प्रकार के निमित्त कारण मिल जाते हैं। ये हुई उपादान की बात। ख्याल में आया? समझे? ये गुरुदेव की दृष्टि है। अगर गुरुदेव हमें नहीं मिले होते तो हम भी यही समझ रहे होते कि ज्ञान कैसे होता है, आंख से दिखता है, कान से सुनाई देता है, लाइट में दिखता है, बराबर, और थोड़ा बहुत कर्म पढ़ लेते तो इंद्रिय ज्ञानावरणी के क्षोभसम से ज्ञान होता है। मतलब जीव अपने स्वभाव को भूल जाता। ये गुरुदेव ने हमें स्वभाव याद कराया और एक बार आप मेन स्वभाव को पकड़ लो तो फिर बाकी सारे कथनों का आपको फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट समझना है कि नहीं है? देखो, जैसे आप समझो कि मैं कई बार इस चीज को फील करता हूँ, 2 बच्चों के साथ जब कभी मैं खेलता हूँ तो आपको पता रहता है कि भाई इसके खिलौने टूटने से दुख नहीं और इसके खिलौने जुड़ने से सुख नहीं। आपका अंदर का निर्णय होता है ना। अब देखो आपके सामने बच्चा खिलौना टूट गया, रोते रोते आता, पापा पापा खिलौना टूट गया, खिलौना टूट गया। अब आप उसको ऐसे झटक दो, अरे कुछ नहीं होता, बेकार है, तो वो दुखी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आप उसका थोड़ी सहानुभूति, अच्छा खिलौना टूट गया, कोई बात नहीं बेटा, दुख तो मुझे भी हो रहा है लेकिन नया दिला दे। आपको दुख नहीं था लेकिन आपने क्या बोला, थोड़ी उसके साथ में थोड़ी उसके लेवल पर बात करो से, देखो पापा कितनी बढ़िया बात नए दिलाने की बात कर रहा है, थोड़ा दो, अच्छा अच्छा बहुत दुख हुआ बेटा। अब आपको पता है कि उसने कोई ड्राइंग अच्छी कर ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जीवन में, लेकिन आपने तारीफ की 2 बातें कह दी, खुश हो गई। आप अपने स्वरूप को जान रहे हो तो उसकी प्रशंसा के शब्द और उसकी निंदा के शब्द से आपको रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप स्वरूप को जान रहे हो। ऐसे जब आप ज्ञान के स्वरूप को जानते हो कि ज्ञान आत्मा से उत्पन्न हो रहा है तो कोई तीनों अपेक्षाओं से बोले आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप फैक्ट जानते। फैक्ट और सत्य को अगर आप नहीं जानोगे तो आप भ्रमित हो जाओगे। लोग भ्रमित हो जाते हैं, कभी आंखों को संभालते हैं, अरे बाप रे आंख नहीं होगी तो क्या होगा, कभी कर्म के साथ, अरे भगवान कर्म का क्षोभसम दूर हो जाए, ज्ञानावरणी के क्षोभसम दूर करने के लिए, प्रकट करने के लिए विधान करो, कर्म दहन विधान। कोई ये बोलता है तुम्हारे कारण हो गया, तुम्हारे कारण हो, भाई तू तेरे ज्ञान स्वभाव को समझ, संयोग को मत, बराबर। तो ज्ञान की उत्पत्ति किस एंगल से होती है? जीव जब अपने ज्ञान की ज्ञान शक्ति को स्वयं व्यक्त करता है वो उसका उपादान कारण। तदनुसार बोले 3 प्रकार के निमित्त कारण कहे जाते हैं, कर्म रूप निमित्त कारण, शरीर रूप निमित्त कारण और संयोग रूप निमित्त कारण। 3 प्रकार के निमित्त कारण कहे जाते हैं। और यहाँ पर तत्वार सूत्र में कौन सी बात कर रहे हैं? बोले यहाँ तत्वार सूत्र में शरीर के जो निमित्त कारण है उनको कंसीडर करके बात कर रहा है। उसका कारण भी है, मैं आपको बताऊं। ये तत्वार सूत्र है ना, तत्वार सूत्र,
ये इस सिद्धांत का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? सिद्धांत का। और सिद्धांत में जीव मतलब शरीर रहित जीव की बात नहीं होती। सिद्धांत में जब भी जीव की चर्चा होती है तब शरीर सहित जीव की बात होती कि नहीं होती? आप देखो, 4 गति वाला जीव है, गुणस्थान वाला जीव है, इंद्रियों वाला जीव है, शरीर वाला जीव है, वगैरह वगैरह। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, चारों जगह बात कही ना जीव तत्व की। कौन से जीव की बात कही? शरीर रहित जीव की बात तत्वार सूत्र में नहीं कही गई, शरीर सहित जीव की बात कही गई। पॉइंट ख्याल में आया? समझ में आया? फिर से, समय सार का जीव और तत्वार सूत्र का जीव, दोनों जीवों में अंतर। क्या अंतर है साहब? समय सार का जीव शरीर रहित जीव है, ये सिद्ध किया जाता है, एकत्व विभक्त को बताना है। और यहां जीव को समझाना है, वहां एकत्व विभक्त जीव को बताना है, यहाँ जीव को समझाना है। इसीलिए वहां अगर मार्गणा आएगी, शरीर आएगा, इंद्रिय आएगी, ये आएगा तो क्या ये मेरे नहीं है, जीव के वर्ण नहीं है, स्पर्श नहीं है, गंध नहीं है, वह नहीं है, फलाना फलाना फलाना, सबको आचार्य कुंद कुंद देव भिन्न 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 करके बताए। क्योंकि वहां पे लक्ष्य क्या है? एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान कराना। और तत्वार सूत्र में आगम की दृष्टि से किसे जीव कहा जाता है, वो जीव बताना है, जीव को ज्ञान कराना है। वहां श्रद्धा कराने का एंगल मुख्य है, यहाँ ज्ञान कराने का एंगल मुख्य है। इसलिए ज्ञान कराने का पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएशंस बताने पड़ेंगे, और वेरिएशन आत्मा के नहीं है, वेरिएशन शरीर के। पॉइंट समझ में आया? आप दो आत्माओं में कहां के वेरिएशन बता पाओगे, लेकिन दो के शरीर को लेकर आप 1000 प्रकार के अंतर बता दोगे कि ये काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, बाल है, युवा है, वृद्ध है, फलाना है, कितने अंतर कर लो। तो तत्वार सूत्रकार क्या करना चाहते हैं? तत्वार सूत्रकार आपको जीव का ज्ञान कराना चाहते हैं। इसीलिए जब भी तत्वार सूत्र में जहां जहां पर भी जीव की चर्चा आएगी, मुख्यतया पहले से 4 अध्याय तक, वहां शरीर रहित जीव को नहीं गिना जाएगा, शरीर सहित जीव को गिना जाएगा। समझे? ख्याल में आया कि नहीं आया? और इसीलिए शरीर सहित जीव को गिना जा रहा है, अतः मति ज्ञान को भी शरीर के निमित्त के साथ में बताया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर सूत्र आया तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, कि वह मति ज्ञान कैसे होता है? बोले वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। अब देखो इंद्रियां क्या होती है वो समझना। मति ज्ञान की शरीर के एंगल से उत्पत्ति, तो 5 इंद्रियां, और इंद्रिय की परिभाषा क्या थी वो आगे की स्लाइड में और अच्छे से बताएंगे। इंद्रिय मतलब आत्मा के पहचान के चिन्ह। देखो है शरीर का अंश, लेकिन पहचान किसकी कराता है? आत्मा की। कार्डियोग्राम होता है ना, कार्डियोग्राम है क्या? डिजिटल फॉर्म, लेकिन पहचान किसकी कराता है? पहचान जीव की कराता है। कि अगर वो ऊपर नीचे हो तो जीव सीधा चल रहा है, और मशीन सीधी चलने लगे तो जीव ऊपर चला गया। होता है कि नहीं होता? कि मशीन सीधी चले तो जीव ऊपर चला गया, और मशीन ऊपर नीचे हो तो जीव सीधा चलेगा। ये ज्ञान किसका कराया जा रहा है? ईसीजी के जो आ रहे हैं निशान, बोले ईसीजी की जो लाइनें हैं वो ईसीजी मशीन को नहीं बताती, वो जीव को बताती है। ऐसे जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां शरीर को नहीं बताती, ये आत्मा को बताती। बोले आत्मा को बताने की क्या जरूरत है साहब? बहुत जरूरत है। हिंसा अहिंसा में जब कभी आपको निर्णय करना हो कि कौन सा पदार्थ, किस पदार्थ में ज्यादा हिंसा है, किसमें कम हिंसा है, तो किसके आधार पर आप करते हो? आत्मा के आधार पर नहीं करते, इंद्रियों के विकास के आधार पर करते। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो कोई व्यक्ति ऐसा कहे, मतलब मेरे एक मित्र की बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत विचारणीय बात है, आप समझना। एक मेरा मित्र था, एक मित्र था, और उसका वो मेरा मित्र तो जैन था, लेकिन वो ऐसा कच्चा जैन था, इसीलिए आलू प्याज वगैरह खाता था, बराबर। दूसरा जो उस मित्र का मित्र था वो मुस्लिम था। तो उसने एक दिन उस मित्र को बोला, क्योंकि तुम अपने आप को धर्मात्मा मत समझो, बोले हम अगर बकरा खाते हैं, मुर्गी खाते, तो हमने एक जीव को मारा, बराबर, और तुम आलू खाते हो तो उसमें तो अनंत जीव होते हैं, ऐसा तुम्हारे यहाँ लिखा है,
तो तुम हमसे बड़े पापी हो। तो वो एकदम बात को सुन के घबरा गया और तुरंत रात को मेरे पास फोन आता, बोले यार मैं गलत करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे बटाका नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, गलत करता हूँ, लेकिन मेरे वो मुसलमान मित्र था, उसने तो मुझे एकदम हतप्रभ कर दिया। वो कहता है कि मैं कम पापी हूँ, मतलब वो कम पापी हो, तुम बड़े पापी, क्योंकि मैं एक जीव को मार रहा हूँ और तुम अनंत जीवों को मार रहे हो। बोले ये बात मुझे बैठती नहीं। मैंने कहा भाई तेरी बात सही है, तू भले ही एक इंद्रिय जीव का घात कर रहा है, अनंत एक इंद्रिय जीव, असंख्यात जीव का घात कर रहा है, और वो कहता है कि मैं एक जीव का घात कर रहा हूं, ऐसा नहीं। क्योंकि कारण, मैंने कहा देख, जब भी तू चर्चा करे तो नक्की कर क्योंकि तुम कौन से एंगल से बात कर रहे हो। तुम हमारे शास्त्र के एंगल से बात कर रहे हो कि अपने शास्त्र के एंगल से बात कर रहे हो कि लौकिक के एंगल से बात कर रहे हो। अब अगर लौकिक के एंगल से बात कर रहे हो, मैंने उससे बात करवाई फोन से, उसी मित्र से, उन मुसलमान से बात करी। मैंने देखो कॉन्फ्रेंस में लिया, तीनों से बात की। मैंने देखो अगर तुम लौकिक एंगल से बात कर रहे हो तो मुर्गी या बकरा वो एक जीव सब लोग मानते हैं, और ये बटाका है, इस बटाके को सब लोग वेजिटेबल मानते हैं। लौकिक एंगल से सब्जी ही खा रहा है, शाकाहारी ही है, और तुम जीव को खा रहे हो यानी मांसाहारी। अब बोले तुम अगर जैन के एंगल से आते हो, किसके एंगल से? जैन के एंगल से। तो जैन के एंगल में ये अगर कहोगे कि अगर इस आलू के टुकड़े में जैन धर्म असंख्यात जीवों को मानता है, एक इंद्रिय जीवों को, तो असंख्यात के जीव का घात इसको बराबर लग रहा है। लेकिन जिस मांस के टुकड़े को तुम एक जीव का बोल रहे हो, जैन धर्म वहां कहता है कि उस मांस के टुकड़े में उसी जाति के असंख्यातों सम्मूर्छन जीव होते हैं। जैसे किसी ने बकरे का मांस खाया या मुर्गी का मांस खाया, तो उस मांस में बकरे और मुर्गी के जाति के पंचेंद्रिय असंख्यातों जीव उत्पन्न हो रहे, तो तब भी इसको एकेंद्रीय जीव का घात का पाप लगा और तुमको असंख्यात पंचेंद्रिय जीव का घात का पाप लगा। यानी तुम्हारा पाप ज्यादा ही है। एंगल है ये, क्या गजब बात हुई कि तुम एक जगह रख रहे हो, बकरे को तो मान रहे लौकिक एंगल से और बटाके को मांग रहे हो जैन धर्म के एंगल से। मतलब एक रख रहे हो डॉलर में ना, एक रख रहे हो रुपया में, ऐसा थोड़ी होगा। अगर रखना है तो दोनों को डॉलर में रखो, या रखना है तो दोनों को रुपया में रखो। समझ में आया? तो हम लोग भी जो भी अहिंसा का व्यवहार करते हैं उसमें इंद्रियों की वैल्यू होती है। हमें पता है कि पानी में जीव है, हमें पता है कि गेहूं आटे में जीव है, एक इंद्रिय जीव था, तो भी हम सेवन कर रहे हैं और 10 जीवों को बचा रहे हैं। कोई ऐसा कहे कि अरे एक इंद्रिय जीव को तो मारे जा रहे हो, दो इंद्रिय को छान रहे हो, क्या काम का? दो इंद्रिय को भी मार दो, नहीं तो सबको बचाना छोड़ दो। मतलब ऐसे लोग करते हैं, आपके साथ ऐसे पुत्र करेंगे। धर्म करो तो सब पूरा करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। मतलब वो लोग क्या चाहते हैं कि धर्म करना हो तो बिल्कुल ऐसे बन के बैठ जाओ, ना सांस लो, ना पानी पियो, ना खाना खाओ, और अगर ऐसा नहीं करना है तो मन में आए सो करो। ये जैन धर्म की रीति नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कुतर करते हैं और अपेक्षा भी ऐसे। देखो जब भी हम धर्म करेंगे तो कैसा करेंगे? सब पूरा करेंगे, छोड़ना होगा तो सब छोड़ देंगे, और जब तक नहीं छोड़ रहे तब तक सब कर रहे। हजारों ऐसे नमूनों को मैं देख चुका हूं। एक के जीवन में भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सब छूट गया हो। आप सिस्टम समझो। संयम का पालन भी धीमे धीमे होता है, अहिंसा का पालन भी धीमे धीमे होता है, धर्म की रुचि भी धीमे धीमे जागती है, धर्म का आचरण भी धीमे धीमे जागता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना, करेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे, ये गलत बात है। आज से जितना हो रहा हो आज के आज शुरू कर दो, कल पूरा करेंगे इसके लिए आज ही बिल्कुल भी ना करें, ये बिल्कुल बेईमानी की बात है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये सिर्फ टल्लाने की बात है, लंबाने की बात है, सत्य नहीं है। ज्ञानियों ने मार्ग नहीं बताया। आप पहले त्रस्त जीवों की हिंसा से दूर हो, त्रस्त की भी नहीं हो पा रहे तो बड़े बड़े जीवों की हिंसा से दूर हो, फिर छोटे छोटे जीवों की हिंसा से दूर हो, फिर एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से दूर हो, पहले मोटे संयम से दूर हो, फिर थोड़े धीमे धीमे, क्योंकि असंख्यात हैं और आज से आप शुरू करोगे तो ना जाने कितनी देर बाद वो पूरा होगा। इसीलिए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना हो तो पूरा करेंगे तो करेंगे, तभी करेंगे, इस एंगल से नहीं करना।
अभी जितना समय है उस समय के बीच में अभी करो। पॉइंट समझ में आया? तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय का भी जो भेद है, इसी भेद के आधार पर हम अहिंसा का निर्णय करते हैं। किसी पदार्थ के सेवन में अगर एक इंद्रिय जीव का घात हो रहा हो और सेम दो इंद्रिय जीव का घात हो रहा हो, तब कहते नहीं, पहले दो इंद्रिय जीव के घात को रोक के हम एक इंद्रिय जीव वाली अवस्था को ग्रहण। हम एलोपैथी ना होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में आयुर्वेद क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि आयुर्वेद में भी दोष है, लेकिन एलोपैथी से कम दोष। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पैदल चलने में भी दोष है, गाड़ी के चलने में भी दोष है। बोले बैठे रहना ही श्रेष्ठ है, लेकिन क्या करें, बैठे रह नहीं सकते, इसलिए क्या बोलते हैं मुनि राजाओं को, गाड़ी से नहीं जाएंगे, पैदल चले जाएंगे। होगा तो जीव कम घात होगा ना। तो इंद्रियां हैं भले ही शरीर का चिन्ह, लेकिन पहचान किसकी कराती है? आत्मा की कराती है। बराबर, इसीलिए इंद्रियों को कहा जाता है। दूसरा, मन क्या कहलाता? अनिंद्रिय, नो इंद्रिय, किंचित इंद्रिय। उसका खुलासा अगली स्लाइड में करते हैं, बड़ी गजब है। इंद्र मतलब क्या है? हम तो इंद्र मतलब एक ही जानते हैं, जो पंच कल्याणकों में, विधान में मुकुट पहन कर आ जाता है, हमारी दृष्टि में वही इंद्र होता है। बराबर। अरे भगवान आत्मा, यहाँ लिखा है इन सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषाएं सब राजवार्तिक को सर्वार्थ सिद्धि की। इंद्र मतलब आत्मा। आपको 5-10 करोड़ खर्च करके इंद्र बनने की जरूरत नहीं है, मरकर इंद्र बनने की जरूरत नहीं है। आप तो अभी के अभी इंद्र हो। इसीलिए मैं उन लोगों को खास कहना चाहता हूं जो इंद्र बनने के लिए लाखों लाखों की बोली ले लेते हैं, और आत्मा बन के जिन्हें विधान नहीं करना, इंद्र बनकर विधान करना। और इंद्र बनकर विधान करना हो तो 5 लाख की बोली ले लें, और वैसे अगर कहो तो नहीं नहीं लेना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इंद्र का एक मतलब आत्मा होता है। बराबर। इंद्र का एक मतलब क्या होता है? आत्मा। और नीचे देखो, इंद्र का एक मतलब नामकरण भी होता है। चौथे नंबर में देखो, पिंक कलर से जो लिखा है, इंद्र अर्थात नामकरण, इंद्र अर्थात आत्मा। इसलिए आपको इंद्र बनने की जरूरत नहीं है, आप स्वभाव से इंद्र हो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? जो जो मैंने देखा है, मैंने अहंकार का पोषण जगत में सर्वत्र देखा है, विधानों में, पंच कल्याणकों में भी बहुत देखा है। लोग दान देते हैं, बराबर, करोड़ों करोड़ों का, लाखों। अभी कोई विधान नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर विधान होता तो ये बात नहीं बोलता। अभी सब ज्ञान पिपासु लोग बैठे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इंद्र बनने के लिए लाखों लाखों का दान दे देते हैं, अरे भगवान आत्मा, इंद्र आत्मा स्वभाव से इंद्र है, इंद्र बनना नहीं है तुम्हें। और इंद्र का एक मतलब जड़ कर्म भी होता है, तो इंद्र बनने के नाम पे जड़ बन जाते हो, अलग ही फॉर्म में रहता है। कुबेर, सौधर्मिंद्र, सौधर्मिंद्र, हजारों की भीड़ में अगर किसी को बोल दिया है सौधर्मिंद्र, लाखों की भीड़ में किसी को बोल दिया कुबेर, है ना, ये वे, और वो इतना खुश हो कि देखो जैसे मेरा क्या कहते। अरे भाई साहब, सभी इंद्र हैं, कोई छिपे इंद्र है, कोई वो है। बराबर। तो समझे कि नहीं समझे? इंद्र का क्या मतलब होता है? आत्मा। और इंद्र का एक मतलब होता है नामकर्म। तो इंद्र मतलब आत्मा का क्या अर्थ होता है कि आत्मा अपने जिन चिन्हों के द्वारा वह पदार्थों को जानता हो, उसे इंद्रियां कहते हैं। अपने चिन्हों के द्वारा पदार्थों को जानता हो, उसे इंद्रियां कहते हैं। और जिन चिन्हों के